हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण। कुल श्लोक है 42। तो मैं इसको प्रारंभ करने जा रही हूँ। इसको करते हैं एक छोटे से कीर्तन से। प्लीज़ आप सभी लोग इसको श्रवण कीजिएगा। जय गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय गौरानिताय। सभी वैष्णव ठाकुर की जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरि हरि। तो आज श्रीमद् भागवतम इस द्वितीय स्कंद अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण
जिसके कुल श्लोक हैं 42। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ब्रह्मा जी और नारद जी के बारे में संवाद के बारे में बताते हैं, जिसमें नारद मुनि भी ब्रह्मा जी को सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं और उत्तर में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब विष्णु सृष्टि के तत्वों का निर्माण कर देते हैं और जीवात्माओं द्वारा प्रकृति को गर्भित कर देते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृजन का कार्य शुरू करते हैं। इसमें श्लोक हमारा है नंबर 1। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसके आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। श्लोक नंबर 2 है, यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभो यत संस्थ यत परम यच्च तत तत्वं वद तत्वतः। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। बहुत अच्छा अध्याय है, आप सभी लोग बहुत इसको अच्छे से श्रवण कीजिएगा। श्लोक नंबर 3 है, सर्वहेतद्भावान् वेदभूतभव्यभवत् प्रभु करामलकवद विश्वं विज्ञानावसितं तत्तव। आप जो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। श्लोक नंबर है 4, यद विज्ञानो यद आधारो यत परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। श्लोक नंबर है 5, आत्मनं भावयसि तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवस्थय उड़नाभिरिवा कलमः। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। श्लोक नंबर 6 है, ना हम वेद परम हस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत किंचिदन्तयतः। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत, उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता हूँ जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। श्लोक नंबर है 7, स भवान चरद घोरम यतपः सुसुमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यक्षसि। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे
मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है, शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से सुनिएगा। एतन्मे पृक्षतः सर्वज्ञ सकलेश्वर बीजानीहि यथेवेदम अहम बुधयेनुशासितः। पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ भी पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाएं कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। श्लोक नंबर है 9। ब्रहोवाच समयक कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवदीर्यदर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। श्लोक नंबर 10 है। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीसि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्तं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही हैं जान लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। श्लोक नंबर 11 है। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निः यथा सोमो यथा ऋक्षग्रहतारकाः। होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। श्लोक नंबर है 12। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। यह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। श्लोक नंबर 13 है। विलज्यमानया यस्य स्थातुमिच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते माहमेति दुर्धीर्यः। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित। श्लोक नंबर है 14। द्रव्यं कर्म न कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्राह्मण न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। श्लोक नंबर 15। नारायण परा वेदा देवा नारायणागजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखा। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है तथा उनसे जीव जिन लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। श्लोक नंबर 16 है। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर से
ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। श्लोक नंबर 17। तस्यापि द्रष्टु ईशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृज्यामि सृष्टोऽहम् इच्छयैवाभिचोदितः। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्व स्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। श्लोक नंबर 18 है। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। श्लोक नंबर है 19। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बधन्ति नित्ययदा मुक्तम मायिनीं पुरुषम गुणा। ये ही 3 गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य युक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। श्लोक नंबर 20। स एष भगवान लिंगे त्रिभिरेतेरधोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मान् सर्वेषां मम चेश्वरः। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। हरि बोल। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तं विभुभूसुरुपाददे। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। श्लोक नंबर 22 है। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठात अभूत। भगवान की शक्ति से ही काल ने 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व को जन्म दिया। श्लोक नंबर 23। महतस्तु विकुणवाणाद् रजः सत्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। श्लोक नंबर है 24। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत त्रिधा विकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे कर्मशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। श्लोक नंबर है 25। तामसादपि भूतादेह विकुर्वाणाद अभूत नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टिदृश्ययोः। जब पंचभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। श्लोक नंबर है 26।
नभसोऽथ विकुण्वाणाद् अभूत स्पर्शगुणो निलः परान्व्याच्छब्दवाक्ष प्राण ओजः सहो बलम्। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है, अपने कारण गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीव शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। श्लोक नंबर है 27। वायोरपि विकुण्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपदत तेजो वे रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। श्लोक नंबर है 28। तेजस्तु विकुण्वाणाद् असित अम्भोरसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयात्। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस, कारण तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। श्लोक नंबर है 29। विशेषस्तु विकुण्वाणाद् अम्भसो गन्धवान् भूत परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध, कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। श्लोक नंबर है 30। वैकारिकान् मनोयज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वार्तार्क परचेतोस्वी वहीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। श्लोक नंबर 31। तेजसा तु विकुण्वाणाद् इंद्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग् घ्राण दृग जिह्वा वाग् दोमो डायग्रापायवः। तेजस अहंकारों के विकार से श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और प्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेंद्रियां ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्लोक नंबर 32। यदेते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदा यत्न निर्माणेन सेकुर्ब्रह्मवित्तम्। श्रेष्ठ ब्रह्मवित्त जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुणों परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। श्लोक नंबर 33। तदा सहत्य चान्योन्यं भगवच्छकितचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हृदः। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। श्लोक नंबर 34 है। वर्षपूगसः शान्ते तदन्धमुदके शयन् कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया।
श्लोक नंबर 35। स एव पुरुषः तस्माद् अंडनिर्विघनिर्गतः सहस्रोर्वग्रीवाश्च सहस्रानन शीर्षवान्। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों संख्या में है। श्लोक नंबर है 36। यस्ये हावये वे लोकान् काल्यपयन्ति मनीषिणः कट्यादिविदः सप्त सप्तोधर्व जगनादिवि। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे अंगों में सातों पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। श्लोक नंबर है 37। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः उरो वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रोऽभ्यजायत। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। श्लोक नंबर 38 है। भूलोकः कल्पितः पदभयां भूवलोकोऽस्य नाभितः हिदा स्वर्गलोक उर्सा महलोको महात्मनः। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलोक की कल्पना की गई है। श्लोक नंबर है 39। ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः स्तन्दवात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मलोक नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। तत्कटयां चातलं कप्तं उरुभयां वितलं विभो जानुभयां सुतलं शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलम्। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांग में वितल, घुटनों में पवित्र, सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। श्लोक नंबर है 41। महातलम तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम पातालम पादतलत इति लोकमयः पुमान्। एड़ी के ऊपर की गांठ में महातल, पंजों और एड़ियों में रसातल और तलों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष स्वर्ग लोकमय है, सर्वलोकमय है। श्लोक नंबर 42 है। भूलोकः कल्पितः पदभ्यां भूलोकस्य नाभितः सर्वलोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। श्लोक नंबर 42 जो 42 का हमारा अनुवाद है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और शिर में स्वर्गलोक है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।